अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क परमिट की पिछले 2 महीने से यूट्यूब के ऊपर बड़ी ही वीडियोस आ रही हैं। बहुत से लोग इसके बारे में गाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर रहा कि किस तरीके से आप अपनी सीवी बनाएंगे, कैसे आप एम्प्लॉयर को ढूंढेंगे, किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कोई भी नहीं कर रहा कि आप खुद घर में बैठ के किस तरीके से न्यूजीलैंड का सीजनल वर्कफोर्स वीज़ा जो है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि आप घर बैठ के इन सिंपल स्टेप्स की मदद से खुद घर बैठ के न्यूजीलैंड का सीजनल वर्कफोर्स वीज़ा बआसानी अप्लाई कर लेंगे। लेकिन पहले आप समझ लें कि इसमें स्टेप कौन कौन से हैं, ताकि आपको घर बैठे सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क परमिट है, इसको बोलते हैं GWSV, ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। इसको सीजनल वीज़ा बोलते हैं। ये बेसिकली 3 साल का वीज़ा होता है, जिसमें आप 9 महीने या 10 महीने न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ता है या न्यूजीलैंड से आउट होना पड़ता है, और 3 महीने गुजारने के बाद फिर आप दोबारा अगले 9 माह के लिए जाते हैं। फिर 3 महीने अपने होम कंट्री में गुजारते हैं, फिर 9 महीने जाके न्यूजीलैंड में गुजारते हैं। इस तरीके से इसके 3 साल कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, इसमें आपको आइट्स नहीं चाहिए कि आपने कोई आइट्स का कोर्स करना है या टॉफल करना है या उसमें इतने बैंड्स लेने हैं तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। बेसिक अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1540 न्यूजीलैंड डॉलर, 1540 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी फीस है, जो कि आपने ऑफर लेटर आने के बाद जब आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वक्त आपने ये फीस पे करनी होती है। कम से कम 2 से 3 महीने का इसका प्रोसेस टाइम है। इस प्रोसेस टाइम के दौरान आपका जो सीजनल वर्क परमिट है वो या तो अप्रूव हो जाता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। एम्बेसी इसके ऊपर टाइम लेती है, प्रॉपर चेक करती है कि आपने जिस एम्प्लॉयर से अपना ऑफर लेटर निकाला है वो एम्प्लॉयर वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड। तो इसके 3 बेसिक स्टेप हैं, इनको आप समझ लें। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपने अपनी सीवी यानी कि अपनी प्रोफाइल बनानी है। मैं आपको बता दूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी गाइडेंस आ जाएगी कि आपने प्रोफाइल अपनी सीवी किस तरीके से बनानी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने एम्प्लॉयर सर्च करना है। एम्प्लॉयर जो है उसको RSE बोलते हैं, रजिस्टर्ड सीजनल वर्क परमिट एम्प्लॉयर। जो कि ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होते हैं। RSE, उनको हर एक को RSE नंबर अलॉट हुआ होता है, जिसको आप बआसानी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है वो है RSE को सर्च करना। जो रजिस्टर्ड सीजनल वर्क परमिट एम्प्लॉयर्स हैं उनको आपने सर्च करना है। इसको भी मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा, आपको 7 कंपनीज दे दूंगा कि इन कंपनीज को आप टच कर सकते हैं, इन कंपनीज को आप ईमेल कर सकते हैं। ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, आप इन कंपनीज को बआसानी ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा इन कंपनीज के अलावा ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स हैं, इसके अलावा दरमियान में जो HR कंपनीज हैं जो सीजनल वर्कर को हायर करती हैं, उनके भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। आप बआसानी उन HR कंपनीज को भी डील कर सकते हैं, उनको भी अपनी ईमेल्स कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने अपने एम्प्लॉयर्स को सर्च कैसे करना है। और तीसरा स्टेप ये है कि जब आपको पास ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपने किस तरह अपनी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट लगानी है, साथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है, और फिर आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से जाके आपने इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप के ऊपर कि आपने अपनी सीवी किस तरीके से बनानी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि आपने न्यूजीलैंड वर्क परमिट के लिए अपनी जो सीवी फॉर्मेट है वो किस तरीके से रखना है। सिंपली आपने अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद आपने व्हाट्सअप नंबर लिखना है, अपना ईमेल आईडी, अपनी लोकेशन डालनी है। जैसे कि यहाँ पे आपकी लोकेशन पंजाब आ रही है, तो जो भी आपकी लोकेशन होगी उसके नीचे आपने अपना ऑब्जेक्टिव डालना है। ऑब्जेक्टिव में यही सेम चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, इन्हीं सेम चीज़ों के साथ भी आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो चल जाएगा। मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल सीकिंग सीजनल एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड अंडर GWSV, फिजिकली फिट, रिलायबल एंड विलिंग टू वर्क इन एग्रीकल्चर, फ्रूट पिकिंग, पैकिंग एंड फार्म रिलेटेड। उसके नीचे आपने अपनी की स्किल्स लिखनी है। की स्किल्स के नीचे अपनी फ्रूट पिकिंग, हार्वेस्टिंग, पैकिंग एंड सॉर्टिंग, फार्म वर्क असिस्टेंस,
फिजिकली फिट, उसके नीचे टीम वर्क एंड डिसिप्लिन और बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये आपने अपनी की स्किल्स के नीचे लिख देना है। उसके नीचे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो लिखना है उसमें आपने एज ए फार्म वर्कर और हेल्पर लिखना है। पंजाब में या अपने किसी भी एरिया में आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे ABC फार्म या कोई भी कंपनी है उसका आपने रेफरेंस डाल देना है, कब से लेके कब तक आप काम करते रहे हैं और क्या काम करते रहे हैं। अब जैसे कि आप हार्वेस्टिंग करते रहे हैं, पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करते रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते रहे हैं, या फिर सफाई का ख्याल रखते हैं, मेंटेनेंस क्लीनिंग इन फार्म एरिया करते रहे हैं। उसके बाद आपने नीचे अगर आप जनरल लेबर हेल्पर हैं या आपने किसी और कंपनी में भी काम किया हुआ है, किसी दूसरी कंपनी में काम किया हुआ है, उस दूसरी कंपनी का भी आपने डाल देना है। उससे नीचे आपने एजुकेशन अपनी डाल देनी है, एजुकेशन आपकी मैट्रिक है, इंटर है, जिस बोर्ड से भी आपने एजुकेशन की हुई है। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज स्किल डालनी है, लैंग्वेज स्किल में आपकी बेसिक आ जाएगी, फ्लुएंसी आ जाएगी, यानी कि इंग्लिश आ गई, उर्दू आ गई, पंजाबी आ गई। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस आ गया कि आप क्या फिजिकली फिट हैं, एबल टू लिफ्ट हैवी वेट्स हैं, कैन वर्क 8 to 12 आवर्स है, कंफर्टेबल वर्किंग आउटडोर इन ऑल वेदर, यानी कि आप इंडोर भी काम कर सकते हैं, आउटडोर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है, विलिंग टू रेलोकेट इमीडिएटली, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिशनल है। उसके बाद आपने रेफरेंस जो है वो डाल देना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बड़ी ही ध्यान से रखनी है कि जो अपनी CV है उसको 1 या 2 पेज की रखनी है, इसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादी और आसान इंग्लिश करनी है, इसके ऊपर फोकस करना है। फोकस आपने किसके ऊपर करना है कि आप फिजिकल वर्क कर सकते हैं, फार्म वर्किंग कर सकते हैं, और लेबर का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास है। अगर आपके पास लेबर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन का, लोडिंग अनलोडिंग का या वेयर हाउस वर्क का एक्सपीरियंस जो है इसमें वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने जो एक लाइन है CV के अंदर वो ज़रूर ऐड करनी है, वो लाइन है विलिंग टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स, वीकेंड्स एंड ओवर टाइम्स ड्यूरिंग पीक हार्वेस्ट सीजन। क्योंकि इसके अंदर 2 सीजन होते हैं, एक पीक सीजन होता है, एक नॉर्मल सीजन होता है। नॉर्मल सीजन 3 मंथ्स का होता है, जो पीक सीजन है वो 6 मंथ का होता है। तो आपने इस लाइन को लाजमी ऐड करना है अपनी CV के अंदर, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो RSE है, जो रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर है, वो आपकी CV को सिंपली रीड कर सके, सिंपली रीड करके उसको आइडिया हो जाए कि आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका क्लियर है, और आप 8 से 12 घंटे काम कर सकते हैं, और आप इंडोर भी काम कर सकते हैं, आउटडोर भी काम कर सकते हैं। इस CV का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट भी मैं अपने नीचे लिंक के अंदर दे दूंगा, PDF फॉर्मेट भी दे दूंगा, आप उसी फॉर्मेट को कॉपी करके तो अपनी CV बना सकते हैं। ये आ गया आपका पहला स्टेप कि आपने CV किस तरीके से बनानी है। अब आते हैं आपके दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने RSE को किस तरीके से ढूंढना है, जो रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर हैं उनको किस तरीके से ढूंढना है। उसके ऊपर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, या आप इधर उधर ईमेल्स, फजूल ईमेल्स करने की बजाय आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के ऊपर आ जाएं। तो ये कंपनीज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, जो कि 7 मेजर कंपनीज हैं जो कि पूरे न्यूजीलैंड के अंदर हायरिंग करती हैं, शॉर्ट टर्म हायरिंग भी करती हैं, लॉन्ग टर्म हायरिंग भी करती हैं, और ये रजिस्टर्ड हैं, इनको RSE नंबर्स लगे हुए हैं। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके, आप गूगल पे सर्च करके, आप ChatGPT से सर्च करके इन कंपनीज के साथ रब्ता कर सकते हैं, प्रॉपर ईमेल बना के आप इन कंपनीज को भेज सकते हैं। इनमें से कंपनीज हैं T&G ग्लोबल है, सीका लिमिटेड है, मिस्टर एप्पल न्यूजीलैंड है, बॉस्टॉक न्यूजीलैंड है, DMS प्रोग्रोवर्स है, हॉर्टस लिमिटेड है, और टेलर कॉरपोरेशन है। ये वो 7 बड़ी कंपनीज हैं जो कि पूरे न्यूजीलैंड के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयर हैं, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं। आप इन कंपनीज को कांटेक्ट करके इनके ईमेल्स के ऊपर, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, इनको ईमेल करें, और वहाँ पे जाके अपनी जो ईमेल है उसको, अपनी CV है, CV को साथ में अटैच करके आप इन कंपनीज को अप्लाई कर सकते हैं, इन कंपनीज को टच कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इन कंपनीज में जब अप्लाई करना है तो ये कंपनीज जो मेजरली हायर करती हैं, ये फ्रूट पिकर्स को हायर करती हैं, पैकर्स को हायर करती हैं, फार्म वर्कर्स को हायर करती हैं, और वाइन यार्ड वर्कर्स को हायर करती हैं। अगर आपने इस कैटेगरी में अपनी CV बनाई हुई है, और कोशिश करें कि इन्हीं कैटेगरीज में बनाएं, क्योंकि इनकी जॉब ऑफर लेटर आने की जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। इन्हीं कैटेगरीज के अंदर अगर आपने अपनी CV बनाई हुई है तो फिर आपने इन कंपनीज में अप्लाई करना है। अगर इन डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आपको रिस्पांस नहीं आता तो फिर आपने जो इनके जॉब पोर्टल्स हैं उन पोर्टल्स के ऊपर जाके फिर आपने अपनी CV डालनी है, और वहाँ से फिर ये जो जॉब पोर्टल्स हैं ये स्पेसिफिकली जो सीजनल वर्कर्स हैं उनके लिए हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं।
इसमें पिक एनजी है, सीक एनजी है, ट्रेड मी जॉब्स हैं। ये 3 मेजर जॉब पोर्टल्स हैं, इनके ऊपर जाके आपने अपनी सीवी डालनी है। यहाँ से फिर जो मेजर आरएसई कंपनीज हैं वो आपसे खुद ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगी। डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद फिर वो आपको निगोशिएट करके आपको आपका जो जॉब ऑफर लेटर है वो फिर आपको भेजेंगी। और जॉब ऑफर लेटर जो आएगा उसको आपने देख लेना कि ये जॉब ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है। जो जेन्युइन जॉब ऑफर लेटर है उसकी भी स्पेसिफिकेशंस मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दे देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि जो जेन्युइन जॉब ऑफर लेटर है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और ये कौन सी कंपनीज की तरफ से होंगी, इसके ऊपर क्या क्या लिखा होगा और किस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो जॉब ऑफर लेटर आया है कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा या आपका प्रोसेस करने के लिए आपसे कोई डॉलर्स के अंदर फीस नहीं मांग रहा। तो आपकी जो जॉब ऑफर लेटर होगा उसके ऊपर ये चीज़ें मैंशन होंगी। उसके ऊपर आपका कंपनी लेटर हेड के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। कंपनी का नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे XYZ ऑर्चर्ड लिमिटेड लिखा हुआ है। उसके बाद उसका RSE नंबर मेंशन होगा, उसका एड्रेस मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे हॉक्सबे न्यूजीलैंड लिखा हुआ है। कंपनी का फ़ोन नंबर होगा और कंपनी का ईमेल आईडी होगा, चाहे उसकी HR का ईमेल आईडी हो या मार्केटिंग का हो या सेल्स का हो, उसका HR का ईमेल आईडी साथ लिखा होगा। उसके नीचे डेट लिखी होगी, जैसे इसके ऊपर 15 मार्च की डेट लिखी हुई है। उसके बाद लिखा होगा कि टू मोहम्मद अली, या आपका जो भी फर्जी नाम है, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे फर्जी नाम दिया हुआ है मोहम्मद अली, आपका जो भी नाम है वो आपका नाम लिखा होगा, पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, आपका कंट्री लिखा होगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिखा होगा ऑफर ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट अंडर RSE स्कीम। नीचे लिखा होगा डियर मोहम्मद अली या जो भी आपका नाम है, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर यू अ पोजीशन ऑफ सीजनल वर्कर। जैसे यहाँ पे फ्रूट पिकर है विद XYZ ऑर्चर्ड लिमिटेड, रिकॉग्नाइज्ड सीजनल RSE अप्रूव्ड बाय द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। नीचे आपकी जो जॉब डिटेल है वो लिखी होगी, पोजीशन है, किस लोकेशन पे आपने काम करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आपकी फिक्स्ड है या सीजनल है, स्टार्ट डेट है, किस डेट से आपने स्टार्ट करना है, एंड डेट आपकी लिखी होगी। उसके बाद आपकी सैलरी की वर्क एंड कंडीशंस लिखी होंगी कि पर आवर आपने को क्या पे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 23.15 पर आवर लिखा हुआ है मिनिमम वेज। वर्किंग आवर्स कितने होंगे, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक होंगे। ओवर टाइम एज पर न्यूजीलैंड लेबर लॉ, हॉलीडे लिखा होगा एज पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस। उसके बाद आपकी अकोमोडेशन की डिटेल्स लिखी होंगी कि अकोमोडेशन कौन देगा, कास्ट ऑफ अकोमोडेशन कौन करेगा, जो ट्रांसपोर्ट है आपको वर्क साइट पर वो कौन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स लिखी होंगी कि जो टिकट है पाकिस्तान से आने जाने का वो कौन पे करेगा। जो ये आपसे मांगेंगे आपको ऑफर लेटर देने के लिए, वो आपका वैलिड पासपोर्ट है, आपका मेडिकल है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और उसके बाद कंप्लायंस विद न्यूजीलैंड इमिग्रेशन लॉ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिखी होंगी। इसके बाद अगर आपने चेक करना है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके कभी भी ईमेल आईडीज जो हैं वो जीमेल के या याहू के नहीं होंगे, वो उस कंपनी की वेबसाइट के साथ ही मैच कर रहे होंगे। HR कंपनीज HR@xyzorchard.com, HR@ कोई भी कंपनी जो है वो लिखी होगी, इसमें कभी भी याहू का या जीमेल का आईडी नहीं होगा। अगर याहू या जीमेल का आईडी होगा तो उसमें 90% चांस है कि ये फेक RSE है, फेक ऑफर लेटर है। ये बेसिक चीज़ें हैं। पहली आपकी आगे प्रोफाइल आपकी बना ली, उसके बाद आपने अपनी जॉब सर्च कर ली। जॉब सर्च करने के बाद आपके पास ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। जाके आपने अप्लाई नाउ का बटन दबाना है। अप्लाई नाउ पे जब आप जाएंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म जब ओपन होगा इस फॉर्म को आपने फिल करना है, अपनी फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपकी जब फीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपका केस एम्बेसी में सबमिट हो जाएगा। कहीं आपको बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी में किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, VFS के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस जो है वो इसका ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन फीस पे करनी है, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ऑनलाइन अपना ऑफर लेटर सबमिट करवाना है, ऑनलाइन अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवानी है, पुलिस क्लियरेंस सबमिट करवानी है। उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो आपको ईमेल के थ्रू आपके पास ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना प्रोटेक्टर करवाना है और आपने न्यूजीलैंड सीजनल वर्क परमिट के लिए आपने ट्रैवल कर देना है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जो कि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती, कोई स्टेप मिस हो जाता है या फिर आपको CV बनाने की समझ नहीं आती या आपके पास टाइम नहीं है,
कि आप सीवी खुद नहीं बना सकते, खुद इन कंपनीज को ईमेल नहीं कर सकते, या फिर आपका इतना कैलिबर नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं आप, तो इसके लिए फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, या फिर हमारे लाहौर ऑफिस में, रावलपिंडी ऑफिस में, सियालकोट ऑफिस में विजिट करके आप हमसे भी इसकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। छोटी सी कंसल्टेंसी फीस हमने रखी हुई है, वो फीस पे करें और कंसल्टेंसी लें, और उसके बाद इन कंपनीज में अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।